जब आप ये पॉडकास्ट देखेंगे, आप कविता को सुनेंगे, आपको एक चीज़ पता चलेगी कि उन्होंने क्या चीज़ फॉलो की थी जिसकी वजह से वो क्वालिफाई कर सकी। मैम ऐसा कोई शेड्यूल तो नहीं था, पर डेली बेसिस पे मुझे अपनी स्टडी को 10 घंटे देने थे। फोर्स करते हैं बच्चों को और बोलते हैं कि आप डीपीपी सॉल्व करें तो आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आपको कैसे मदद मिली, आप ये बताएं। मैम एक तो होता है थ्योरी पढ़ना, एक होता है उसको एग्जीक्यूट करना। तो डीपीपी हेल्प करती है उसको एग्जीक्यूट करने में कि हमारा कंसेप्ट ठीक है, क्लियर, हमने पढ़ लिया, लेकिन उसे हमें अप्लाई कैसे करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWIIT JAM and CSI Net यूट्यूब चैनल। आई एम अंकिता एश त्रिपाठी। जैसा आप सभी जानते हैं, CSI नेट के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो चुके हैं और हमने बहुत शानदार रिजल्ट्स पाए हैं। उसी सीरीज़ में हमारे साथ हमारी एक स्टूडेंट है जिनका नाम है कविता, और उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 124 हासिल की है, JRF क्लियर किया है। तो आज हम उन्हीं से बातचीत करने वाले हैं, जानने वाले हैं उनकी स्ट्रैटेजी कैसे रही, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन पूरा किया, क्या उनकी टिप्स हैं जो फ्यूचर में देने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कविता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आप मुझे ये बताइए, आपने बैचलर्स कहाँ से किया और क्या आपने मास्टर्स कर लिया था या ऑनगोइंग था? मैम बैचलर्स मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ महारानी कॉलेज से हुई है जो जयपुर में है, और मास्टर्स मेरा कंप्लीट हो चुका है जो भी जयपुर में सुबोध है ना, रामबाग पे, वहाँ से हुआ है। अच्छा, तो फिर आपने मास्टर्स के बाद ड्रॉप लिया था जी मैम, करने हाँ, के लिए? एक साल का। आपने 1 साल का ड्रॉप लिया। तो आप मुझे एक चीज़ बताएंगे कि 1 साल के ड्रॉप में आपने कैसे प्रिपरेशन की, कौन से बैच से आपने प्रिपरेशन की पूरा अपना? हाँ मैम, 1 साल तो ड्रॉप लिया, बट मैंने अभी बैच तो अभी जो अपना अप्रैल में स्टार्ट हुआ था ना, शोध फास्टैग वाला बैच, वो वाला ज्वाइन किया था। बस वही बैच थी, फैकल्टी के नोट्स थे, डीपीपी थी, PYQs लगवाए थे, बस इसके अलावा एडिशनल कोई बुक नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, बस उन्हीं से प्रिपरेशन। तो अगर आप नोटिस करेंगे बच्चों, हम हमेशा बोलते हैं शोध फास्ट ट्रैक एक ऐसा बैच है जो क्विक, एक क्रैश कोर्स की तरह है। मतलब आप क्विक अगर रिवीजन करना चाहते हैं, क्योंकि कविता ऑलरेडी 1 साल उन्होंने ड्रॉप किया था, उन्होंने प्रिपरेशन वैसे भी कंटिन्यू की होंगी, लेकिन ये क्रैश कोर्स ने उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद की। आप वैल्यू कैसे देंगे कविता? डीपीपीस हम सॉल्व करते हैं, जैसे आपको डीपीपी से कितनी मदद मिली? जनरली तो ये होता है ना कि हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, फिर हम फोर्स करते हैं बच्चों को और बोलते हैं कि आप डीपीपी सॉल्व करें तो आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आपको कैसे मदद मिली, आप ये बताएं। मैम एक तो होता है थ्योरी पढ़ना, एक होता है उसको एग्जीक्यूट करना। तो डीपीपी हेल्प करती है उसको एग्जीक्यूट करने में कि हमारा कंसेप्ट ठीक है, क्लियर, हमने पढ़ लिया, लेकिन उसे हमें अप्लाई कैसे करना है। तो डीपीपी बहुत हेल्पफुल है। क्वेश्चंस आंसर प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कविता ने फिर से एक आपसे, बच्चों हम हमेशा जब ये चीज़ें पूछते हैं ना, वो एक मेन पर्पस के लिए पूछते हैं, ताकि जब आप ये पॉडकास्ट देखेंगे, आप कविता को सुनेंगे, आपको एक चीज़ पता चलेगी कि उन्होंने क्या चीज़ फॉलो की थी जिसकी वजह से वो क्वालिफाई कर सके। तो आप देख सकते हैं डीपीपी का अपना एक महत्व होता है, क्योंकि बट ऑब्वियस है ना, जब अगर आप थ्योरी पढ़ के चले गए, उसके बाद आप ये सोचे कि हमें तो थ्योरी पूरी याद थी, जब अप्लाई करना पड़ा उस समय आप लोग, मतलब एक हो जाता है ना, बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है, 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन हो जाती है। सी सेक्शन तो वैसे भी एक्सपेरिमेंटल टेम्परामेंट को जज करता है, तो उसी तरीके से एप्लीकेशन अगर आपको सीखनी है तो यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस। जितने आपके पास क्वेश्चंस हैं आप उतने कर सकते हैं। अगर मैं आपके डेली रूटीन के बारे में पूछूं कविता, तो आपने कैसे डेली रूटीन कैसे बनाया था, या कोई शेड्यूल फॉलो किया था प्रिपरेशन के लिए? मैम ऐसा कोई शेड्यूल तो नहीं था, पर डेली बेसिस पे मुझे अपनी स्टडी को 10 घंटे देने थे। नाइस। बिना क्लासेस, एक्सेप्ट क्लासेस की क्लास ले ली, उसके अलावा मुझे 10 घंटे देने। अब वो 10 घंटे मैं चाहे सुबह दूँ, दिन में दूँ या रात में, पर वो 10 घंटे मुझे देने हैं, बस वो है। नाइस कविता, बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। एटलीस्ट आपने एक गोल रखा था कि आपको ये क्वालिफाई करना है और आपने वैसे ही फॉलो किया। अगर आपने जैसे PYQ किए, प्रैक्टिस की, तो उसको इम्पोर्टेंस कितनी मिलनी चाहिए या उसको वैल्यू कितनी देनी चाहिए? जैसे डेली प्रैक्टिस आपने बोला, जो हम DPPs करते हैं वो तो होते ही है, PYQ से कितनी मदद मिली आपको? मैम पार्ट से आपने कहा कंसेप्ट लगते हैं, PYQ हेल्प ऐसे करते हैं, हमें पता है क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, लेकिन जो क्वेश्चंस का पैटर्न होता है ना, वो रिपीट होता है, और वो PYQ से ही आएगा। अभी जैसे एक क्वेश्चन आया था, वो 2023 में जो क्वेश्चन सेम पैटर्न पे बेस्ड था, तो जो क्वेश्चन के पैटर्न है ना वो रिपीट होते, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, उसमें हेल्प करते PYQs। आज आपने एक क्लैरिटी दे दी है कविता। जनरली स्टूडेंट्स ये बोलते हैं, मैम PYQs आप बहुत बोलते हो, PYQs करो, PYQs करो, क्या PYQ रिपीट होते हैं? तो पहली बात तो ये है बच्चों,
हो सकता है पहले जब आप एग्जाम्स देते थे कुछ कुछ PYQs रिपीट हो जाते हैं, लैंग्वेज उनकी चेंज हो जाती है लेकिन डिट्टो रिपीट हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब आप जितनी प्रैक्टिस करते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से आपका दिमाग खुलता है, आप लॉजिक लगा पाते हो। अगर ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगा था, सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे भी लगाओगे तो हो सकता है आपका करेक्ट आंसर मिल जाए आप लोगों को। आप रूल आउट कर सकते हो, जो हम हमेशा बोलते हैं ना एलिमिनेशन मेथड यूज़ करो, तो आप रूल आउट कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको एक करेक्ट आंसर मिल सकता है। तो इस तरीके से मेरे ख्याल से आप लोगों को कविता की बात ज़रूर से माननी चाहिए बच्चों। अपने भी जो पॉइंट्स होते हैं ना, टू अचीव योर गोल्स, हम कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, उसमें ये पॉइंट भी आप ऐड कर लीजिए कि आपको PYQs की जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतनी आप करें। अगर मैं आपसे एक फाइनल क्वेश्चन पूछूं कविता, कि टिप्स फॉर स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स के लिए क्या टिप्स देंगे कि उनको कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो रहा हो लाइफ में, बाद में कोई नहीं देखेगा, आपको आपकी पढ़ाई करनी है, वो डिसिप्लिन रखना ही पड़ेगा, तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। कितनी अच्छी बात कही है स्टूडेंट्स। बच्चों, अगर आप नोटिस करोगे कि अगर आपके लाइफ में डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन केवल सिर्फ एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हुए ही नहीं, लाइफ में एक डिसिप्लिन होना भी चाहिए। तो अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन है, आप परसिस्टेंट हो और आपको पता है कि आपको ये अचीव करना है, जिस समय वो डिटर्मिनेशन आ जाएगा तो डेफिनेटली आप भी क्लियर कर सकोगे, जैसे कविता ने क्लियर किया। आई होप आप लोगों को जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे कविता से बातचीत में समझ में आए होंगे और आप उन्हीं को इम्प्लीमेंट भी करेंगे। कविता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।